हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप लोग मेरी इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आता है, इसको जल्दी से हिट कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं बनाने वाली हूँ, छोटे राजकुमार के ऊपर। एक तरफ बड़े भाई का बर्थडे का फंक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ छोटे राजकुमार अपने ही परिवार वालों को टारगेट करने से बार बार बाज नहीं आते हैं। तो सोचा कि चलिए, आप सब लोग बार बार डिमांड भी कर रहे थे तो आज छोटे राजकुमार के ऊपर एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो बनाया जाए। ऑल्सो वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर आप सबको देखना है। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है, जो कि डेफिनेटली पसंद आएगा, जब आप इसे रिसीव करोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल इतना कंफर्टेबल है, प्लस ये बहुत ही स्टाइलिश है। ये मैं इसका फुल लेंथ फोटो डाल दूंगी। यहाँ पे फ्रंट में हाफ जिप लगी हुई है, साथ में इसका जो नीचे लोअर पैटर्न है ना, ये भी बहुत ही स्टाइलिश है। ये स्टाइलिश है, इसमें यहाँ पे भी आपको जिप वाली पॉकेट मिलेगी और यहाँ पे भी आपको जिप वाली पॉकेट मिलेगी, जो बहुत ही स्टाइलिश लगने वाली है। अभी फ़िलहाल ये अवेलेबल है, क्योंकि विंटर वियर ना बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जाके बाय कर लेना। ये मत सोचना कि मैं कल या परसों बाय कर लूँगी, कोई भी गारंटी नहीं है कि ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो गया है कि मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स सोचा था आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन मेरे पास आने के बाद वो वापस से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो ये बहुत ग्रेट डील है, बहुत रिजनेबल प्राइस में है, तो आप इसे ज़रूर ग्रैब करना। चलिए अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो एक तरफ सचिन का बर्थडे का फंक्शन, दूसरी तरफ जो मनीषा है वो मेहमानों को अटेंड करने में बिजी, तीसरी तरफ हमारी आंटी, वो भी कहीं ना कहीं मेहमानों को एंटरटेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। दूसरी तरफ हमारे जो छोटे राजकुमार हैं वो एक अलग ही जोन में है। मुझे ना जब जब ये छोटे राजकुमार ऐसी कुछ हरकत करते हैं, मैं उस समय पे सिर्फ एक बात सोचती हूँ कि जब ये सपोर्ट करने के लिए आते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो वो दिखावा होता है या फिर ये रियलिटी होती है। क्योंकि उस वक्त पे ये बिल्कुल तहस में आते हैं और बहुत ऐसी ऊटपटांग हरकत करते हैं जिसे देख के ऐसा लगे कि वाओ यार, मतलब इनसे ज़्यादा सपोर्टिव भाई तो कोई हो ही नहीं सकता। और कई बार ऐसा हुआ है कि इनके उल्टे सीधे सपोर्टिव वर्ड्स के चक्कर में सचिन और मनीषा को और ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है। ठीक है, तो वो वाले भाई सच्चे हैं या ये वाले छोटे राजकुमार की रियलिटी सच है, मैं आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाई। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली बताना कि इनका कौन सा फेस सच्चा है। तो चलिए, छोटे राजकुमार की शिकायत। छोटे राजकुमार ने बकायदा अपने भाई को बर्थडे गिफ्ट में दिया है शिकायत और कंप्लेन का एक पोटला। उन्होंने इतना भी इंतज़ार नहीं किया कि भाई के बर्थडे ख़त्म होने के बाद मैं अपना ये जो शिकायत का पोटला है मैं ये तब डालूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस दिन मेरे भाई को दुआएं मिलनी चाहिए उस वक्त पे मेरे भाई और भाभी को भर भर के क्रिटिसिज्म मिल जाए। मतलब तोहफा उपहार में इन्होंने अपने भाई को वापस से और भाभी को भी वापस से ट्रोलिंग दी है। शुरुआत करते हैं भाभी से। तो भाभी के लिए अब देवर इस बात का ओपिनियन देगा या देवर ये बात डिसाइड करेगा कि भाभी को कैसे, क्या और कब काम करना चाहिए और भाभी किसके साथ कैसे काम करती हुई अच्छी लगती है। इस चीज़ का राइट या तो घर के बड़ों को होता है या फिर खुद के पति को होता है। ठीक है, और घर के बड़ों को अगर कोई आपत्ति नहीं है, कभी ऐसे स्टेटमेंट हमने अप्सरा मॉम के मुंह से नहीं सुने। हाँ, उन्हें कभी आपत्ति हो तो वो इस बात को ज़रूर बोल सकती हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी नहीं सुना, सचिन के मुंह से कभी नहीं सुना। तो ये छोटे देवर अपनी भाभी को लेके टिप्पणी कैसे कर रहे हैं, वो भी उनके प्रोफेशनल काम को लेके। इन्होंने बोला गाना तो ठीक ठाक है, लेकिन भाभी अपनी फैमिली मेंबर के साथ ही काम करे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अब अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी चल के आए, तो वो अपॉर्चुनिटी आप तभी लोगे जब उसमें आपके फैमिली मेंबर भी हो, वरना सामने वाला वो अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दे। अगर यही सोच सब रखने लगे ना,
तो औरतें कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि औरतों के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स कर दिया जाएगा कि औरत तभी आगे बढ़ेगी जब उसके साथ आप उसके पति को भी सेम प्लेटफॉर्म दोगे। ज़रूरी नहीं होता कि सब कॉन्सेप्ट दोनों के लिए बने हो या हर गाना हर प्रोजेक्ट में दोनों का ही रोल हो। कभी कभी सिंगल भी इंसान को काम करना पड़ता है, और काम करने में कोई बुराई नहीं है। वो गाना एज एन ऑडियंस हमने भी देखा, हमें उस गाने में ऐसी कोई वल्गैरिटी नज़र नहीं आई, हमें उस गाने में ऐसा कोई भी ऑकवर्ड मूवमेंट नज़र नहीं आया जहाँ पे हम ये बोलें कि मनीषा ने कोई गलत चीज़ करी। वहाँ पे मनीषा के अलावा और भी फीमेल स्टाफ हैं, बकायदा उनके पति ऑल टाइम सेट पे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी भाभी के लिए ये टिप्पणी देके कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता यहाँ पे दर्शाई है। अगर कि इनको पसंद नहीं है कि घर की औरतें किसी और के साथ डांस वांस गाना वाना करें, तो मैं बस ये पूछना चाहूँगी यहाँ पे, फिर इनकी वाइफ क्यों रील बनाते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखती कि रील बनाते वक्त वो अपने पति के अलावा कभी किसी और के साथ रील ना बनाए, क्योंकि एक तरीके से वो भी तो फैमिली के बाहर के लोग हो गए, वो भी तो बाहर के लोग होए। तो मैं पूछना चाहूँगी कि अगर अपॉर्चुनिटी इनके पास आए और उस अपॉर्चुनिटी में इनको ना लेके इनकी वाइफ को ऑफर किया जाए वो अपॉर्चुनिटी, तो क्या ये अपनी वाइफ की उस अपॉर्चुनिटी को इसीलिए वहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि इनको नहीं लिया गया? तो ये अपनी वाइफ की ग्रोथ भी वहाँ पे रोक देंगे। अगर यही सोच सारे पति करने लगे ना, तो ट्रस्ट मी, कोई भी वाइफ लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी होती, और हर जगह पे हर इंसान फिट बैठे ये भी ज़रूरी नहीं होता। अरे दुनिया तो 50 बातें करती ही है, लेकिन आप तो फैमिली के मेंबर हो, कम से कम आप तो दुनिया के आगे, सोशल मीडिया के आगे इस चीज़ को डिफेंड कर सकते हो। घर में आप चाहे अपनी कोई भी ऑफ कैमरा टीका टिप्पणी दे, लेकिन आप ऑन कैमरा टीका टिप्पणी दे रहे हो किस चीज़ के लिए? ताकि आपकी भाभी के ऊपर आजकल जो चीज़ें थम गई हैं वो और बढ़ जाए, वो और तेज़ी से बढ़ जाए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि छोटे राजकुमार को एक चीज़ याद दिलाने की ज़रूरत है। जिन भाभी के लिए आपने बहुत आसानी से अपना साइड बता दिया ना, हालांकि आप कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, आपसे किसी ने पूछा भी नहीं था, आप तो डेली व्लॉगर है, आप अगर इस कॉन्सेप्ट पे बातें नहीं भी करते तो भी चलता, ठीक है। लेकिन आपने जो बातें करी, अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, क्योंकि वो वाला वीडियो मैंने भी देखा था एंड आई एम श्योर कि पब्लिक ने भी देखा होगा। जिसने देखा होगा प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना। थोड़े से टाइम पहले ही आपकी वाइफ को काफ़ी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले ही, उस वक्त पे जिन भाभी को आज आप ट्रोलिंग के लिए दे के आ गए हो ना, उन्हीं भाभी ने अपने व्लॉग में आपकी वाइफ को डिफेंड किया था और बोला था कि आप लोग उसके लिए गलत समझ रहे हो, गलत बोल रहे हो। उसका एक पॉजिटिव साइड दिखाया था, और उसके बाद आपकी वाइफ के लिए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए। तो ये वो वाइफ है जो आपकी वाइफ को तो कंट्रोवर्सी से बचाने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पे आप अपनी खुद की भाभी को कंट्रोवर्सी की तरफ धकेल रहे हो। उसके बाद जब वो कंट्रोवर्सी में फंस जाए, उसके बाद आप एक फैमिली मेम्बर की तरह उन्हें सपोर्ट भी करने आ जाओ। किस मुंह से फिर वो सपोर्ट लगेगा? जब आप डालने वाले ही आप खुद हो, तो फिर किस मुंह से वो सपोर्ट लगेगा? पहले भी इनके चर्चे हैं इस चीज़ को लेके कि घर में जितनी भी लीकेज हुई है, वो लीकेज कहीं ना कहीं इनके माध्यम से हुई है, बट वो ऑफ कैमरा लीकेज थी। लेकिन अब ये लीकेज ये ऑन कैमरा करने लगे हैं, जो कि एक फैमिली मेम्बर को कभी भी सूट नहीं करता। भाभी माँ समान होती है, ठीक है, और जिस तरीके से आप अपनी माँ की, अपनी बीवी की मान मर्यादा इज्जत का ख्याल रखते हैं, चार दीवारी में बहुत सारी बातें होती हैं जो ऑन के अंदर नहीं रखते, उसी तरीके से भाभी भी माँ समान होती है, उसकी भी मान मर्यादा होती है। और अगर उसकी भी कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, अच्छी बुरी लग रही है, तो वो भी आप चार दीवारी में कर सकते हैं। सोशल डिफेमेशन या सोशल मीडिया में आके तर्क नहीं दे सकते कि जिनका ध्यान भी उस तरफ नहीं गया हो, आप उनका ध्यान भी केंद्रित करें, ठीक है। तो अब डिसाइड कर लो कि भाभी को आपको दूसरे लोगों के साथ डांस करते हुए देख के अनकंफर्टेबल हुआ, या फिर भाभी की ड्रेस देख के अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी वाइफ भी करती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमने आपकी वाइफ को भी करते हुए देखा है। तो भाभी के लिए अलग मानसिकता और अपनी खुद की वाइफ के लिए अलग मानसिकता, ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना।
आपकी वाइफ भी अपने फैमिली मेम्बर्स के मेल के अलावा बाकी दूसरे मेल के साथ भी रील्स बनाती हुई दिखी है। एक ही बात है, रील कुछ सेकंड की होती है, गाना 4-5 मिनट का होता है। आता तो दोनों सोशल मीडिया पे ही है ना, देखती तो दोनों चीज़ों को पब्लिक ही है ना। वो भी वहाँ पे एक्ट कर रही थी, आपकी वाइफ भी रील पे एक्ट ही कर रही होती है तो दोनों सेम ही चीज़। और उसके बाद अगर ड्रेस से आपत्ति है, इफ़ इन केस, तो अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो देखी जहाँ पे जिस तरीके का मनीषा ने इस गाने में पहना हुआ है वेस्टर्न ड्रेस, उसी तरीके का इन्होंने अपनी वाइफ की आई थिंक एआई से जनरेट करके एक इमेज बनाई है वैसे ही वेस्टर्न आउटफिट में। तो फिर एग्जैक्टली दिक्कत किस चीज़ से है भाभी से, उनकी वेस्टर्न ड्रेसिंग से या फिर उनका प्रोजेक्ट पे काम करना, आगे बढ़ना आपको ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है। अभी तो इन्होंने खुद जाके अपनी भाभी के गाने के नीचे लिखा था कि हम भी गाना बनाएंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे। चलना तो भैया भाभी के ही पग चिन्हों पे है, उनके ही पग चिन्हों पे चलना है ना। फैमिली में पहले व्लॉगिंग उन्होंने शुरू करी थी। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में अगर एक इंसान व्लॉगिंग करे तो दूसरा इंसान भी वही चीज़ करे। वो अपना कुछ भी करियर वाइज कुछ भी कर सकता है, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। लेकिन उन्हीं के पग चिन्हों पे चल के इन्होंने भी व्लॉगिंग शुरू करी। अब उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया तो उन्हीं के पग चिन्हों पे चल के इनको भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। उन्हीं के कनेक्शन से इनके भी कनेक्शंस बन रहे हैं और जिन कनेक्शंस के साथ वो इस समय प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं कनेक्शंस के साथ ये भी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए अपनी एक्साइटमेंट भी दिखा रहे हैं। तो फिर ये सब चीज़ें क्या हैं और क्यों है? कभी मम्मी को ट्रोल करवा दो, मम्मी को विलन दिखा दो, उनको गलत बता दो, कभी भाभी को बता दो, कभी भाई को बता दो। अपने घर की शिकायतों का जो सबसे बड़ा टोकरा लेके सोशल मीडिया पे आते हैं वो यही छोटे राजकुमार आते हैं। और इन छोटे राजकुमार को सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड, सपोर्ट और स्पेस मिली हुई है। अभी कोई जिम्मेदारी इन छोटे राजकुमार के ऊपर नहीं है, अभी कोई जिम्मेदारी इन छोटे राजकुमार पे नहीं है। इनको तो ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि स्ट्रगल लाइफ में क्या होता है। जब आप अपने आप से कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं ना छोटे राजकुमार, तो वो होता है एग्जैक्टली स्ट्रगल। लेकिन जब आपको पहचान से पहचान मिल जाती है तो वहाँ पे आपका स्ट्रगल 50% कम हो जाता है। 50%। आज आपकी रोज़ी रोटी का माध्यम आपका व्लॉग है और वो व्लॉग में कहीं ना कहीं पहचान है सचिन का भाई, मनीषा का देवर। आपका 50% स्ट्रगल तो उसी दिन कम हो गया था जिस दिन आपको अपने भैया भाभी की पहचान से पहचान मिल गई और आपका व्लॉगिंग चैनल चल गया। मम्मी के साथ एक करियर शुरू करा, आपकी मम्मी ने आपको पूरा चैनल सौंप दिया, जबकि वो पहचान आपकी और आपकी मम्मी की थी। लेकिन आपकी मम्मी ने आपकी शादी के बाद वो पूरा चैनल आपको सौंप दिया और अपनी नई जर्नी शुरू करी। वो अपनी जर्नी पे अपना काम कर रही हैं, आपके भैया भाभी अपना काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना काम उन दोनों को बिना टारगेट करे हुए करो। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करो, क्योंकि आप जब जब उनके सपोर्ट के लिए आए हो, आप ही के बोले हुए कुछ कुछ वर्ड्स की वजह से वो और ज़्यादा ट्रोल हुए हैं। तो अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते फैमिली को तो मत करो, लेकिन कम से कम ऐसी चीज़ें मत बोलो कि आपको भी सुनना पड़े, उनको भी सुनना पड़े और आपकी पूरी फैमिली को सुनना पड़े कि आपकी फैमिली के अंदर कोई यूनिटी नहीं है। इसीलिए आपकी फैमिली एक ईजी टारगेट है। और फिर जब लोग आपको, आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, फिर आप लोग आ जाते हैं सारे के सारे हम साथ साथ हैं बन के, जबकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आप लोग खुद क्रिएट करते हैं और बोलने का मौका देते हैं। गाइज, इसके बाद मुझे एक और टॉपिक पे बात करना था, लेकिन आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं वो बर्थडे वाली चीज़ को कवर करूँगी। स्टे ट्यून, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो में अपने कमेंट्स ड्रॉप करो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।